प्यारे बच्चों, इस वक्त रात के 3 बजे हैं, पर हमारी आंखों में नींद कहाँ। यकीन मानिए बच्चों, हमें तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक हम आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा देंगे। आपको याद होगा, हमने आपके साथ रातों को जाग के परीक्षा से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपके साथ शेयर करी थी, और वो इतनी कारगर भी रही थी कि आप जानते हैं। आज मैं इस सेशन में आपसे एक महत्वपूर्ण बात करने वाला हूँ फाइनल कट ऑफ की। उससे पहले देखो, मुझे ख्याल आ रहा है उन बच्चों का जो अभी मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए। उन्होंने भी मेहनत की थी। हालांकि ये बात दूसरी है कि उनकी मेहनत सकारात्मक नहीं थी, वो कहीं भटक भी गए थे, तो उनका इसमें रोल नंबर नहीं है। चिंता की बात नहीं है। आपने जितनी मेहनत की उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिला। कोई कमी रही थी इसलिए आपको सिलेक्शन नहीं मिला। इस बार उस कमी को दूर करना है। हम तो आपके साथ शाना बशाना खड़े ही हैं। मिल के मंजिल को पालेंगे, क्योंकि आपको पता है ना, हमें तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक हम आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा देंगे। लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा और ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि आपकी मंजिल चल के आपके कदमों तक आएगी और दुनिया देखेगी। बस हताश निराश नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि इनसे तो सफलताएं दूर जाती हैं। मेरे कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि सर, हमने मेहनत भी की, हमें रिजल्ट भी मिला, और पिछली बार परीक्षा कैंसिल हो गई, और इस बार हम सिलेक्शन में हैं, कट ऑफ से काफ़ी ऊपर मार्क्स हैं, लेकिन बच्चे कोर्ट में चले गए, हम क्या करें। तो बच्चों, आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सिलेक्शन ले चुके हैं। मेरा आपसे वादा है कि आपको इलेक्शन से पहले पहले कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू होता है, आदर्श चुनाव की आचार संहिता लागू होती है, उससे पहले पहले विद्यालयों में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आपका पदस्थापन हो जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कोर्ट में रिट लगी है, पहली बार थोड़ी लगी है, इससे पहले जाने कितनी बार। और मुझे याद है, बड़ी बड़ी भर्तियों में, 3rd ग्रेड में, 2nd ग्रेड में हर बार रीट लगी हैं। और मैंने तो मेरी स्कूल में अभी 2013 के बच्चों को ज्वाइन करवाया था, 3rd ग्रेड के बच्चों को। क्या था कि जब कोर्ट में रिट लगती है तो सरकार, अभी अभी तो सामने आपको पता है चुनाव है, तो भर्ती की प्रक्रिया किसी भी सूरत में नहीं रुकेगी। ये प्रोसेस जल्द से जल्द पूरा होगा, और जिन बच्चों का सिंगल लिस्ट में सिलेक्शन होगा उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और बाकी जो बच्चे हैं जिन्होंने कोर्ट में केस कर रखा है, रिट पिटिशन उनकी लगा रखी है, उनका क्या होगा? तो कोर्ट में सुनवाई होगी, कोर्ट बाकायदा एक्सपर्ट्स को बुलाएगा, और फिर कोर्ट एक वर्डिक्ट देगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट का निर्णय आएगा। और वाकई बच्चों ने रिट क्या लगाई है कि साहब, हमारे प्रश्न तो सही थे और बोर्ड ने गलत आंसर की जारी कर दी। तो कोर्ट अगर मानेगा, और हालांकि मानेगा कोर्ट इस बात को, बहुत से प्रश्नों में मानेगा, तो फिर उन बच्चों को भी ज्वाइनिंग मिलेगी। आप बोलेंगे साहब, रिजल्ट रिवाइज होगा क्या? तो मैं आपको बता दूं, रिजल्ट इससे पहले भी रिवाइज हुए हैं, लेकिन आपके लिए एक राहत की बात है, और वो अकट्य रूप से सत्य बात है कि नए बच्चे जो उन प्रश्नों के सही होने के बाद मेरिट लिस्ट में आएंगे, उनको ज्वाइनिंग के आदेश हाई कोर्ट देगा और सरकार उनको ज्वाइनिंग देगी। लेकिन जो पहले से ज्वाइन किए हुए हैं और ऐसे बॉर्डर पे हैं, जिनके वो प्रश्न जो कोर्ट ने सही माने, बोर्ड ने गलत माने थे, और उनके वो प्रश्न गलत थे जो बोर्ड ने सही माने थे, तो बॉर्डर पे आने वाले वो बच्चे जो ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार ज्वाइनिंग होने के बाद आपको हटा नहीं सकती सरकार।
इसलिए आपकी ज्वाइनिंग तो रहेगी ही, आपके वो साथी जिन्होंने वास्तव में सही प्रश्न किए और बोर्ड के अन्याय का शिकार हुए हैं, उनको भी कोर्ट से न्याय मिलेगा और वो भी ज्वाइन करेंगे। पदों की संख्या बढ़ जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप भी खुश और वो भी खुश। मेरी ये बात अगर आपको समझ में आती है या आ गई तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, एकदम समझ गए हैं। ओके बच्चों। दूसरी बात ये कि हम जब बात कर रहे थे ना कि कल वो 3 प्रश्नों के आंसर चेंज किए, उसमें एक तो चलो हम मान सकते हैं धार्मिक स्थान और क्या था वो शासन व्यवस्था वाला, कि उसमें तो चलो कोई भी आंसर कर सकता है, बोर्ड किसी बुक से उठाया होगा। हालांकि उसमें भी बोनस देना चाहिए था, बोनस का यहाँ प्रावधान नहीं है, ये तो उठा के डिलीट करते हैं। लेकिन आपको पता है शिक्षकों की संख्या 4, उसका तो मैंने प्रूफ भी दिया। कई बच्चे कह रहे थे प्रूफ दो, तो प्रूफ मेरे वीडियो में ही है। और वहाँ क्यों, आप तो RT 2009 राजस्थान सरकार का जो गजट नोटिफिकेशन है वो कहीं से निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। पीछे जो स्केड्यूल दी है, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स दिए हैं स्कूल के, PTR दिया है, उसमें बाकायदा लिखा है, पहली से 5वीं तक भी लिखा है एक्सक्लूडिंग हेड टीचर। और वहाँ भी 2 सब क्लोज बनाए हैं आपके उसके 5वीं से 6ठी से 8वीं तक 2 क्लोज बनाए हैं ना। एक आपकी क्लास शिक्षा वाले जो शिक्षक हैं जो पार्ट में टीचर के रूप में काम करेंगे, और एक हेड टीचर, तो दोनों क्लोज दे रखे हैं। इतना प्रूफ काफ़ी है, ठीक है। नंबर 2, फैसिलिटेटर और मोटिवेटर वाला प्रूफ तो पता नहीं कितनी जगह, आप NCF ओरिजिनल डाउनलोड करिए, उसमें आपको किस जगह मिलेगा, ठीक है। और ये बात तो जग जाहिर है कि शिक्षक कभी भी इंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, अनुदेशक नहीं हो सकता। एक बात मेरे को समझ में नहीं आई कि जब बोर्ड ने एक्सपर्ट्स को बुला के पेपर बनवाया, तो मान लो आपको कोई पेपर बनाने के लिए कहता है, आप पेपर बनाने के लिए अधिकृत होते हो, आप पेपर बनाते हो, तो क्या आप केवल प्रश्न बनाओगे, उसके ऑप्शंस आप नहीं बनाओगे? कोई दूसरा थोड़ी बनाएगा, उसके ऑप्शंस भी तो आप ही बनाओगे। तो जिन्होंने पेपर बनाया था, प्रश्न बनाए थे, उन्होंने उसके विकल्प और ऑप्शंस भी बनाए थे ना। और उसके बाद जब पहली आंसर की जारी हुई तो उन्होंने आंसर की जारी करी थी, तो उसमें उन्होंने फैसिलिटेटर मोटिवेटर आंसर की जारी कर दिया, उसमें उन्होंने शिक्षकों की संख्या 4 कर दी। तो फिर बाद में अब रिवाइज में इन्होंने 5 और आपका वो क्या इंस्ट्रक्टर या अनुदेशक क्यों किया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब या तो अब उन लोगों से आंसर की बनवाई होगी जिन्होंने पेपर ही नहीं बनाया, प्रश्न ही नहीं बनाए। तो कितनी हास्यास्पद बात है, कितनी बेहद, क्या बोलूँ मैं आपको, एक शर्मनाक बात है ना। यानी आपने जब प्रश्न बनाया तो उसके हिसाब से आपने ऑप्शंस बनाए, और आपको पता था कि ये ऑप्शन राइट है, पेपर बनाने वाले को तो पता ही है, तो उसके हिसाब से उसने आंसर की जारी करी, और अब आप उन्हीं आंसर्स को बदल रहे हो। हद है। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। आप सब लोग निश्चिंत रहें, न्याय मिलेगा, अन्याय नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। कुछ बच्चे मेरे को, जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेहरबानी करके। ये मेहरबानी आप खुद पे करोगे, मेरे पे नहीं करोगे। और जल्दी मैं मेरे चैनल पे क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, ऐप पे भी क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, उसकी आप चिंता नहीं करें। फर्स्ट ग्रेड सामने है, सेकंड ग्रेड सामने है, थर्ड ग्रेड सामने है, DSSB, CTET सब कुछ सामने है, एक सीट हम लेके रहेंगे। और अब मैं आपको बता दूं, हमारी जो कट ऑफ आई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके मार्क्स थे सामान्य 186.9188, ये तो आपने देखा ही है। OBC 175 पॉइंट समथिंग, EWS 166 पॉइंट समथिंग, MBC 172 पॉइंट समथिंग, SC 157.3077, ST 143.8590 आ गया था ना। ये डबल था। अब बच्चों फाइनल लिस्ट कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ, फाइनल कट ऑफ। और आप जानते हैं हमारी कट ऑफ कितनी सटीक रही थी। तो यहाँ भी मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताने वाला हूँ। उससे पहले एक बात सुन लें, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल कट ऑफ में 5 नंबर बढ़ सकते हैं, 6 नंबर बढ़ सकते हैं, 7 नंबर बढ़ सकते हैं, 8 नंबर बढ़ सकते हैं, 9 नंबर बढ़ सकते हैं। रेयर चांस है इससे ज़्यादा बढ़ने की, इसलिए बिल्कुल चिंता की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने जो संभावना के हिसाब से एक फाइनल कट ऑफ बनाई है वो आपके सामने है। और वो बच्चों
ये है, देखो सामान्य 190 से 194, यानी 190 वहाँ 186 पॉइंट समथिंग है, यहाँ हमने केवल 4 नंबर जोड़े हैं सामान्य में। तो निश्चित रूप से ध्यान रखना, सामान्य में कोई बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं जोड़ेंगे। अगर ये मैक्सिमम लेवल तक जाता है तो फिर 194 तक जा सकती है, 194 तक जा सकती है, यानी 4 से 8 नंबर इसमें हमने जोड़े हैं। तो 4 नंबर जनरल में जुड़ सकते हैं, 5 जुड़ सकते हैं, मोस्टली इसी में आ जाएगा। अगर फिर भी आगे बढ़े तो यहाँ तक जा सकते हैं। और प्रश्न कितने, तो 97 याद है बच्चों। आप ईमानदारी से बताना, राजस्थान में कौन है जिन्होंने L1 की कट ऑफ 93 टू 97 बताई है, और वो आपके सर ने ही तो बताई है। 93 अभी एग्जैक्ट रही है डबल वाली, और 97 क्वेश्चंस की संख्या मैक्सिमम रहने वाली है फाइनल कट ऑफ। तो बोलिए कट ऑफ का अनुमान सही हुआ कि नहीं हुआ। हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं देख रहा था बहुत से यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि सर कि हमारी कट ऑफ तो सही नहीं थी, पर हमारा ये सही था, ये सही था। क्योंकि उससे तो उन्होंने तो डिमोरलाइज ही किया ना आपको। 112 तक देखी है मैंने, 112, 116, 108, 106, बहुत से लोगों ने बताया। 100 से नीचे तो कोई आया ही नहीं। हालांकि हमारे वीडियो आने के बाद फिर वो धीरे धीरे करके नीचे आने लगे, पर फिर भी उनकी हिम्मत नहीं हुई 100 से नीचे आने की। तो इस बात से, हालांकि उन्होंने भी गेस किया है, कोई बात नहीं, हम भी गेस ही कर रहे हैं, गेस मेरा भी गलत जा सकता है। लेकिन कट ऑफ का गेस किसी का सही गया तो क्या इसका मतलब वो एक परफेक्ट टीचर बन गया, वो आपको सिलेक्शन दिलवा देगा? ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है। वो तो तुक्का किसी का भी लग सकता है, पर वास्तव में आप जिनसे पढ़ते हैं उनके कॉन्सेप्ट तो आप देखें, जिनकी बुक्स पढ़ते हैं उनसे क्या मिला आपको आज तक, वो तो आप देखें। हमने आपको कितना समझाया था। अब भी वक्त है, अब भी मौका है, आप चैनल से जुड़ जाएं, ऐप और चैनल दोनों पे। इस बार हम कोई कमी, कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। बस हमें भी आपका थोड़ा साथ चाहिए। मैं देखता हूँ कि आप ऐसे ऐसे, क्या बोलूँ मैं, छोड़िए। चलिए, तो 97 नंबर मैक्सिमम जा सकती है, चिंता करने की कोई कोई ज़रूरत नहीं। 97 नंबर नहीं, माफ़ करें, 97 प्रश्न, 190 से 194 ये जनरल। ओबीसी की बात करें तो देखो, खास बात, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, इससे पहले पटवारी की और वीडियो की एग्ज़ाम हुई थी। वीडियो में केवल 5 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी और पटवारी में 9 नंबर बढ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ भी मुझे लगता है कि 5-6 नंबर, 7 नंबर तक काम हो जाएगा आपका। ओबीसी की पहले मेरिट जो रही थी डबल वाली, उसके बाद अब हम ओबीसी 184 पे ले जा रहे हैं। 184, 184 ये मार्क्स हैं, मैक्सिमम जा सकती है 187। यानी जनरल की तुलना में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये दोनों मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी उछाल ले सकती हैं। ठीक है, पर फिर भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर बहुत ऊपर गई, ऊपर वाले मैक्सिमम पॉइंट पे गई, तो भी 94 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो कोई रोकने वाला नहीं है। और वैसे 184 पे जाएगी तो 91 भी हो सकता है। ठीक है ना, 91-92 प्रश्नों पे आपका काम हो जाएगा ओबीसी में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 174 से 176 मार्क्स हैं। फाइनल कट ऑफ के मेरे हिसाब से 174 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप श्योर सिलेक्टेड हो। इन केस बुरे से बुरा कुछ होगा तो फिर 176 पे जा सकता है। मतलब आपके अगर क्वेश्चंस कितने हुए, 87, 87 प्रश्न सही हैं। हो सकता है 86 पे भी हो जाए, हो सकता है 85 प्रश्नों पे भी हो जाए, मैं आपको फिर बता दूं। ठीक है, क्योंकि कुछ पोस्ट बढ़ने की भी बात चल रही है, क्योंकि कुछ फर्जी लोग इससे बाहर भी होंगे, क्योंकि कुछ L2 और L1 दोनों जिन्होंने एग्ज़ाम दी है वो भी इससे बाहर होंगे, और कुछ ऐसे बच्चे जो पहले से ऑलरेडी पोस्टेड हैं, उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के लिए होम डिस्ट्रिक्ट के लिए एग्ज़ाम दी है, वो भी बाहर होंगे। तो वापस हो सकता है कि ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, इससे भी इस इन जो ये जो बिंदु हैं इधर वाले मिनिमम, इनसे भी काफ़ी नीचे मेरिट जा सकती है। इसलिए आप उम्मीद रखें, आशा रखें। इसी तरह से एमबीसी में हमने मानी है 178 से 180, 178 से 180, 90 प्रश्न जिसके सही हैं उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है 88 प्रश्नों पे भी, 89 पे भी आपका सिलेक्शन आपको मिल जाए। एससी की बात करें तो 163 से 165, 163 माना है मैंने, 163 से 165, 82, यानी यहाँ पे 80 प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। 81 सही हैं तो उम्मीद कर सकते हैं।
82 सही है तो कन्फर्म है ही, कोई चिंता की बात नहीं है। इसी तरह से एसटी में 150, अगर 150 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से फाइनल सिलेक्शन में हो, निश्चित रूप से अब सिंगल कट ऑफ में हो। बुरे से बुरा 152 154 तक जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। शेयर करना हर ग्रुप में इसको। अभी आपके लिए फिर बैक टू बैक एक और वीडियो बना रहा हूँ, मैं मोबाइल से बना रहा हूँ आपके लिए, पता है ना आपको। इस बार हम एक सीट नहीं छोड़ेंगे, और इस बार जिनका हो गया उनको बहुत बहुत बधाई। और अभी बाकी कुछ वीडियोस हम कंटिन्यू और करेंगे। थैंक यू, बाय, शुक्रिया।